अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। इंडिया ने तहस नहस करके रख दिया पाकिस्तान को, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से खेला वो आपके सामने ही है। पाकिस्तान बिल्कुल ही फ्लॉप कर गया बैटिंग में, और टैलेंट भी नहीं था दिख रहा था। स्किल लेवल जो था, एक वाज़ेह फ़र्क दिखाया कि इंडिया का स्किल लेवल कहाँ है और पाकिस्तान का स्किल लेवल कहाँ है। पाकिस्तान ने अपनी भी बहुत सारी गलतियां की, वो भी आज हम बात करेंगे इधर। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया जो उसको दिखानी चाहिए, या हम जो उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे। खैर, मैंने अपनी वीडियो में बड़ा क्लियर बता दिया था कि भाई पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, और पाकिस्तान से ज़्यादा उम्मीदें ना रखे। पाकिस्तान कुछ बेहतरी कर सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद ना रखे। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी जो गलती की, ब्लंडर जिसको मैं बोलूंगा, कि आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते। यहाँ पे दुबई में ड्यू का फैक्टर होता है, और ऊपर से आप जो आखिरी दो मैच जीते भी हो इंडिया से, एक एशिया कप 2021 में और एक 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, वो आप जीते भी चेस करके ही हो। तो आपको जब टॉस जीत गए थे, बॉलिंग कर सकते थे, तो क्यों नहीं करी। अगर तो वो लोग जीत जाते, वो लोग बॉलिंग करते और आप इस तरह कोलैप्स कर जाते, समझ में आती है बात। लेकिन आप खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, नंबर वन तो ये गलती कर गई। दूसरी गलती ये हुई कि आपने अपने ओपनर और जो वन डाउन बैट्समैन उनको क्या बोल के भेजा था कि पहले ओवर में ही जाओ, बस पागल करके रख दो। आप अभिषेक शर्मा नहीं हो, आपके पास वो टैलेंट और स्किल नहीं है। आपने बॉल को देखना है, बॉल को समझना है, गेम को अंडरस्टैंड करना है। ना साइम अयूब ने वो कोशिश करी, ना हारिस ने भी ये वो कोशिश करी। 6 रन पे जब दो आउट हो जाए, तो 2021 वाला हिसाब होगा कि भाई जब शाहीन ने दो आउट किए थे तो उसके बाद इंडिया रिकवर ही नहीं कर पाया, जबकि उनके पास विराट कोहली भी था। तो पाकिस्तान कैसे रिकवर कर सकता था। और वही हुआ फिर। उनके पास फिर अच्छे स्पिनर्स हैं, कुलदीप में, वरुण चक्रवर्ती की सूरत में, हार्दिक पांड्या अच्छा बॉलर है, अक्षर पटेल है। तो फिर तो आपने कम करना ही नहीं था। उसके बाद तो आपके मिडल ऑर्डर तो खेला ही नहीं। सलमान अली आगा साहब ने पथेटिक इनिंग्स खेली, 3 रन बनाए 12 रन 12 बॉलों पे। वही गलतियां की जो बाबर रिजवान करते थे। सिंगल डबल का गेम भूल गए, और अपने परफॉर्मेंसेस को उस तरीके से इंप्रूव नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। अगर हम बात करें कि आपके मिडल ऑर्डर ने किसने क्या करना था, क्या रोल था, डिफाइंड था, ऐसा लग रहा था कुछ पता ही नहीं था। ना कुछ एग्जीक्यूशन दिखी आज गेम में। साइम अयूब एज अ बॉलर, आपने सेकंड ओवर दिया, उसने विकेट निकाल ली। लेकिन क्या ये कप्तानी सही थी आपके ख्याल में? मुझे नहीं लगता। शुरू में जब आपने प्रेशर डालना होता है, जब आपने एक टीम को पकड़ना होता है 125 को डिफेंड करते हुए, 128 को डिफेंड करते हुए, तो आपके मेन बॉलर्स शुरू में ही बॉलिंग करनी चाहिए। अबरार, सुफियान, नवाज, शाहीन, ये आपके चार मेन बॉलर हैं। सोएम को चलो आपने एक आधा ओवर करा भी दिया। शाहीन आपने देख लिया कि पहले ओवर में कितना पिटा, तो आपने उसको फौरन सेकंड ओवर नहीं देना था। वहां पे आपने अबरार, सुफियान, मुकीम को लेके आना चाहिए था, ताकि आपका एक दबदबा बनता, आपका प्रेशर बनता। आपने प्रेशर ही रिलीज कर दिया। उसके बाद आपकी फील्डिंग जो मैंने देखी, फील्ड सेटिंग थी बहुत ओपन करके रखी थी। 128 जब आप डिफेंड कर रहे होते हो, तो आपने अपनी फील्ड को आगे रखना है, स्लिप्स लगानी है, प्रेशर डालना है। धोनी की स्टाइल की कप्तानी करनी है आपने। लेकिन आपने अपनी, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सलमान आज बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ अपनी कप्तानी में, पाकिस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ अपनी बैटिंग में, जो कि होना था। जब आप बड़ी टीमों से खेलते हो तभी आपको ये अपनी खामियां नजर आती हैं। छोटी छोटी टीमें, ओमान के खिलाफ आपकी हालत खराब हो गई थी, तो ये तो इंडिया है भाई। तो ये तो होना ही था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये चार बड़ी टीमें हैं जिनसे आप रेगुलर क्रिकेट खेलोगे तो ही आपको आपकी गलतियां दिखेंगी। अगर आप अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश से खेलते रहोगे, तो आपको वो गलतियां नजर नहीं आएंगी। और प्रॉब्लम ये है कि हमें इस तरह के टूर्स मिलते नहीं, ये हमारी बदकिस्मती है। इंडियन प्लेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी हासिल है कि वो बड़े बड़े मैच खेलते हैं, बड़ी बड़ी टीमों से खेलते हैं, तो उनको आईपीएल भी उनको पक्का करता है। हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। हम बेचारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ खेलते हैं, मगर हम एग्जीक्यूशन तो सही करें, हम प्लानिंग तो सही करें। अगर हम आज टॉस जीत के बॉलिंग कर लेते और अपनी टीम को इस तरीके से बिठाते, कॉम्बिनेशन में फ़हीम अशरफ की जगह हारिस को खिलाना चाहिए था। मतलब छोटी छोटी चीज़ें कि आपके बैटिंग लाइनअप में आपको बताना चाहिए कि भाई किस तरीके से आपने सिंगल डबल करना है, अपने मैच खेलने हैं, और किस तरीके से मैच को लेके जाना है। बहरहाल कोई बात नहीं, हो जाता है। पाकिस्तान को दिल छोटा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। हार गए कोई बात नहीं, अगले राउंड की तैयारी करो। अगले आखिरी मैच जीतो अपना यूएई से, उसके बाद अगले राउंड की तैयारी करो। उसमें आपके पास अगर आप पहुंच जाते हो तो इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें होंगी। तो वो टूर भी, वो राउंड भी आसान नहीं होगा। वो भी हो सकता है आप तीनों मैच हार जाओ, या अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको दो मैच जीत के भी आप उसमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन ये वक्त ही बताएगा, अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है। जो अलग गलत बात हुई आज, वो थी इंडिया की तरफ से। शेक हैंड नहीं किया टॉस पे भी, और उसके बाद एक छोटे दिल का मुजाहरा किया इन्होंने जब अपना गेट बंद कर लिया और पाकिस्तानी टीम शेक हैंड करने के लिए खड़ी थी और उन्होंने शेक हैंड नहीं की। ये बचकाना सोच है, छोटी सोच है, और जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपने यही सब करना था तो आप खेलने क्यों आए? मतलब आप खेलने आ गए हो लेकिन दिल से नहीं आए हो,
और आप दिखा रहे हो कि यार हमें अपने ना फजूलियात जो बातें उनको जहन में रखना है। और आपने सूर्या कुमार को ये बुलवाया कि पहलगाम वाक़े पे हम बड़ा वो हैं, यूं हैं, यूं हैं। ये पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो क्रिकेट के अंदर, आपको शर्म नहीं आती? मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे सलमान अली आगा जीते और अगले मैच में जब भी जीते वो बोले भाई ये सारी विक्ट्री डेडिकेट करते हैं हम अपने लोगों को जिन पे आपने मिसाइल मारे थे इंडिया ने। तो फिर यही चलता रहेगा, पॉलिटिक्स करनी है ना, फिर पॉलिटिक्स में तो यही होगा। और फिर वो किसी के फायदे के लिए नहीं होती पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स फिर इसी तरीके से होती रहेगी, आप भी करते रहोगे, हम भी करते रहेंगे। और ये अच्छा जस्टिस नहीं है कि दो टीमें शेक हैंड किए बिना वापस चली गई। तो इंडिया को इस पर सोचने की जरूरत है, अकल के नाखून लेने की जरूरत है कि भाई इतना अच्छा मैच जीते हो उसको सेलिब्रेट करो। कहाँ तुम पहलगाम को जोड़ो यार, कोई रेलिवेंस ही नहीं है। अभी हम अगली दफा ना क्या करेंगे, जीत के बोलेंगे कि हमने 6-0 तुम्हारे राफेल गिराए। आपको फिर तभी समझ में आएगी, क्योंकि आपको कोई नॉर्मल बात समझ नहीं आती। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें और इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। और एक चीज़ यार आज मैंने नोट करी, अभिषेक शर्मा, स्पेशल बात करनी चाहिए उसके लिए। क्या टैलेंट है यार, वर्ल्ड क्लास टैलेंट है अभिषेक शर्मा, और इसको इंडिया को चाहिए प्रिजर्व करे भाई। क्लास का बंदा है, जिस तरीके से उसने अटैक किया आज, कम ही रन बनाए लेकिन देख के बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा एक टैलेंट मौजूद है कि जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू जाके खेलता है और बहुत अच्छे शॉट्स मारता है। सब लोग अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।